जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये क्या बहू, इस तरह कपड़े पहन के जा रही हो? जींस पहन के जाओगी ऑफिस? देखो इस घर की ये परंपरा नहीं है, ये कपड़े तुम पहन के नहीं जा सकती ऑफिस। मम्मी जी इस कपड़े में प्रॉब्लम क्या है? बहू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझ लो इतना। कह दिए तो कह दिए, तुम जींस पहन के ऑफिस नहीं जाओगी। मम्मी जी मुझे इस कपड़े में बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज मम्मी जी मुझे यही कपड़े पहन के जाने दीजिए। और मम्मी जी मैं शादी से पहले यही सब कपड़े पहन के जाती थी ऑफिस। शादी से पहले तुम क्या पहनती थी क्या नहीं पहनती थी इससे हमको मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं कि तुम ये उठ पटांग के कपड़े नहीं पहनोगी, नहीं पहनोगी तो नहीं पहनोगी बस। ज्यादा हम नहीं जानते हैं और ज्यादा हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश करिए मम्मी जी, मुझे प्रॉब्लम होगी साड़ी पहन के जाने में, इसलिए मुझे पहन के जाने दीजिए। अब बहू देखो ड्रामा मत करो, हम साफ साफ बता दे रहे हैं इस घर की परंपरा ये है कि तुम साड़ी ही पहनोगी, साड़ी पहनने की परंपरा है। जाके साड़ी पहनो और ऑफिस चली जाओ। ठीक है मम्मी जी पहन लेती हूँ साड़ी। और हाँ बहू एक बात बताओ, खाना तो बना दी हो ना? हाँ मम्मी जी खाना बनाती हूँ मैं। बहू ये बताओ घर में झाड़ू पोछा की हो कि नहीं? जी झाड़ू पोछा पूरे घर में तो मैं नहीं की हूँ, बस मैं अपने कमरे में सफाई की हूँ। अच्छा बहू बहुत चतुर चालाक हो, आते ही घर में तिकड़म लगाने लगी, अपने घर में झाड़ू पोछा कर ली और पूरे घर में नहीं की। ये चालाकी नहीं चलेगा, घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। मम्मी जी इतना सारा काम हम नहीं कर पाएंगे, घर में झाड़ू पोछा भी करें फिर खाना बनाए और मुझे ऑफिस जाना जरूरी है। मम्मी जी मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी, पास सुबह टाइम ही नहीं रहता मम्मी जी, क्योंकि मम्मी जी मुझे समय से ऑफिस निकलना जरूरी है। मम्मी जी एक काम करिए, आप एक नौकरानी लगा लीजिए, वो समय से आकर के प्रतिदिन पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देगी, इससे मुझे आसानी हो जाएगी और मैं खाना पीना बना करके ऑफिस चली जाऊंगी। देखो बहुत साफ साफ बता दे, पैसे रुपए की कमी नहीं है, लेकिन मुझे नौकर चाकर रखना पसंद नहीं है। वो इतने बड़े घर में सफाई उफाई मैं खुद की हूँ, समझ गई, बहुत काम की हूँ, पूरा दिन मेरा काम में चला जाता था, इसलिए तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं इस घर में नौकर चाकर तो कभी रखे ही नहीं जाएंगे। हाँ बता दे रही हूँ, झाड़ू पोछा तो तुम्हें ही करके जाना पड़ेगा। एक काम करो बहू 4 बजे भोर उठ जाया करो और झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया करो, फिर खाना बना दिया करो, फिर ऑफिस चली जाना। देखो बहू जो औरतें काम करना चाहती हैं और करना चाहेंगी वो कर सकती हैं, और जो औरतें कामचोर होती हैं उनको नहीं करना है वो सब बहाने बनाएंगी, तो यहाँ तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, काम तो बहू तुमको करना ही पड़ेगा। बहू साफ साफ बता देती हूँ, काम चोरी मत करना, काम करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी करूँगी काम, अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। फ्रांसी तुम कमरे का कंबल फोल्ड नहीं की हो क्या? तुम भी तो फोल्ड कर सकते हो, क्या छोटा सा काम तुम ही कर सकते हो? नहीं फ्रांसी मैं तो कर सकता हूँ और मैं कर भी देता। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत अपसेट हो और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है किसी बात से तुम नाराज हो, बताओ ना क्या हुआ? और कंबल फोल्ड करना तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं कर दूंगा और मैं एवरीडे कर दूंगा, तुम बिल्कुल मत किया करो। मैं तो तुमसे बात करना चाह रहा था और तुम अपने से बात ही नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। ये बताओ शादी से पहले लंबी लंबी डिंगे मारते थे और फिर शादी के बाद ढाक के वही 3 पात कि माता जी को कुछ पसंद ही नहीं है। मैं जींस पहन के ऑफिस जा रही थी, माता जी को पसंद नहीं आया, बोली तुम जींस पहन के ऑफिस नहीं जाओगी क्योंकि इस घर की परंपरा नहीं है, तुम साड़ी पहन के जाओ। मम्मी जी से बार बार कहती मम्मी जी प्लीज मुझे जींस पहन के जाने दीजिए, क्योंकि मैं इस कपड़े में अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। लेकिन मम्मी जी मेरी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं थी, मेरी सारी बातों को मम्मी जी काट दे रही थी। मम्मी जी बोली साड़ी पहन के जाना है और साड़ी पहन के ही ऑफिस आओगी। और यही नहीं, ये बताओ यार तुम्हारे घर में इतने पैसे हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, कह रही मम्मी जी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के जाओ। अब तुम ही बताओ यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कह रही है कि तुम 4 बजे भोर उठ जाओ, 4 बजे भोर उठ करके पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ, उसके बाद खाना बनाओ, फिर साड़ी पहन के ऑफिस जाओ। फ्रांसी एक बात कहूँगा, साड़ी पहन के चली जाया करो, अभी हम लोग की नई नई शादी हुई है, पहनो साड़ी, फिर मैं धीरे धीरे मम्मी को मना लूंगा। और ये बताओ यार पूरे घर में झाड़ू पोछा मैं नहीं लगा पाऊंगी, और मैं अपने कमरे में झाड़ू पोछा लगा के चली गई, मम्मी इस पे भी चिल्ला रही थी, और मम्मी जी कह रही है 4 बजे भोर उठ जाओ, 4 बजे भोर उठ जाओ। मैं भी एक इंसान हूँ यार, 12 बजे से पहले मैं बेड पे नहीं आती हूँ और 4 बजे भोर मैं उठ भी जाऊँ। और तुम ही बताओ यार, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि 4 बजे भोर उठ जाऊँ और फटाफट पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँ, फिर मैं साड़ी पहन के ऑफिस चली जाऊँ। अजीब तमाशा है यार तुम्हारे घर में। शादी करके पछता रही हूँ,
मुझे पता होता कि शादी मेरे जी का इतना बड़ा जंजाल बन जाएगा ना, तो मैं अपने जीवन में कभी शादी ही नहीं करती। अभी शादी से पहले मुझे कुछ नहीं बताए, क्योंकि तुम्हारे घर की परंपरा है, साड़ी पहनने की परंपरा है, झाड़ू पोछा करने की परंपरा है, पैसे नहीं खर्च करने की परंपरा है। प्रांसी प्लीज़ तुम नाराज मत हो, तुम्हारी बहुत सी बातें बिल्कुल सही है, मैं सहमत भी हूँ। झाड़ू पोछा करने के लिए मैं कोई नौकरानी ढूंढ दूंगा, तुम परेशान मत हो। तुम सिर्फ खाना बना दिया करो और झाड़ू पोछा बिल्कुल भी मत लगाना। इस कमरे की सफाई मतलब हम दोनों के कमरे की सफाई, इसको तो तुम बिल्कुल भी मत करना। मैं पूरी सफाई कर दूंगा, डेकोरेशन कर दूंगा, बेडशीट बदलूंगा, फोल्ड करूंगा, ये सब मैं करूंगा। और प्रांसी ऐसी बात मत करो कि शादी करके पछता रही हो, मैं तो तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी तुमसे शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हारे घर का नियम कानून बहुत ही जटिल है, और मुझे भी लगता है कि मैं इस घर में सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं। प्लीज प्रांसी, मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। कह रहा हूँ ना, झाड़ू पोछा बिल्कुल मत करना, खाना बना दिया करो। कुछ दिनों की बात है, साड़ी पहन के भी जाओ, मैं मम्मी को धीरे धीरे समझा लूंगा। और मैं खुद कह रहा हूँ कि मम्मी बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। तो करके कहो ना कि मम्मी आप गलत कर रही हो। नहीं यार, मेरी व्यवस्था समझो, मैं लाचार हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमको सच्चाई नहीं पता है, मेरे बड़े भैया भाभी इस घर से अलग शिफ्ट हो गए हैं। सास बहू में जब झगड़े होते थे तो जानती हो क्या होता था, मेरे भैया भी उसमें कूद पड़ते थे। और भाभी तो मेरी लड़ाई की रहती है पहले, बाद में मेरे भैया भी शुरू हो जाते थे, और लड़ाई इतना विकराल रूप धारण कर लेता था कि क्या बताएं तुमको। इसलिए प्रांसी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साइड लेकर के मम्मी से तू मैं करूँ। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा इसे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आपकी माता जी में है? माता जी के नियम कानून बहुत ही सख्त हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मम्मी के नियम कानून बहुत सख्त हैं। एक बात बता देती हूँ कि अगर आपकी माता जी इतनी सख्ती से पेश आएंगी तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। प्रांसी, इतनी जल्दी नाराज मत हो प्लीज, समझने की कोशिश करो। आओ मेरे पास, आओ, इधर आओ, आओ ना यार, पास आओ। तो पास दूर की बात छोड़ो, मेरा मूड बहुत खराब है, समझ गए? मैं काम को लेके बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, प्लीज। अच्छा माँ जी बताइए, खाना पीना अच्छा लगा आपको? हाँ मम्मी जी, सब कुछ अच्छा था। और गुड्डू रानी तुम बताओ ना, तुम क्या मुंह बना के बैठी हो? कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? गुड्डू बिटिया बताओ ना, भाभी के हाथ का खाना पीना पसंद आया? मम्मी खाना तनिक भी अच्छा नहीं था, भाभी ऑफिस आने के चक्कर में ऐसा सड़ा खाना बना दी कि क्या बताए तुमको। करे नहीं कर रहा था मम्मी, बस किसी तरह खा लिए। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही हो, खाना अच्छा तो था। आपको किसने कहा बोलने के लिए? मुंह बंद रखा करिए, हम बोल रहे हैं ना, तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें क्या पता कि खाना अच्छा था या नहीं खाना था? तुम तो कुछ भी खा लोगे। तुम्हारी माँ बहन भी तुमको सड़ा खाना खिलाई है, वही तुम खाए हो। कुछ भी खाओगे हजम हो जाएगा तुमको। अरे यार तुम मेरे पे क्यों खड़ रही हो? तुम्हारे पर इसलिए उखड़ रही हूँ कि तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। हम अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं ना, तो बोलने दो हमको, तुमको इतना बोलने की जरूरत क्या थी? जैसे लगता है तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कुछ बोले क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले हैं। हाँ हाँ, बुनबुनाने की तुम्हारी आदत है, बुनबुनाओ। गुड्डू चाय तो अच्छी बनी थी ना? मम्मी चाय की तो पूछो ही मत, हरिया का धोवन चाय बना के रख दी थी। उसमें पानी डाली थी या पानी में दूध डाल दी थी? दूध तो मम्मी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। ब्लैक डायमंड चाय बना के ले आई थी, काला। मम्मी इसमें किसी चीज की कमी है क्या कि भाभी इतना सड़ा चाय बना दी? क्या बहू तुम लोग को चाय भी अच्छा नहीं बना के दी थी? ठीक है छोड़ो मम्मी इन सब बातों को, अब मैं जा रही हूँ और अब यहाँ पे नहीं आऊंगी। नहीं गुड्डो, अभी तुम नहीं जाओगी, अभी मैं तुम्हारी भाभी से बात करूंगी कि इतनी जरूरत कि तुम लोग को सड़ा सा खाना और सड़ा चाय पानी पिला दी। अभी बात करती हूँ। बहू कहाँ हो? हाँ मम्मी जी बताइए, कोई काम है? मेरी एक ही बेटी है, इतने दिन बाद यहाँ पे आई है और तुम उसे इतना सड़ा खाना और चाय पानी पिला दी। क्या वो इस घर में किसी की कमी है? इतना दूध रहता है और तुम इतना खराब चाय बना के ला के दे दी। भाभी अपने घर में हड़िया के धोन का चाय पी है और वैसे ही चाय हमको भी बना के दे दी। अच्छा चाय पी होती तो अच्छी चाय बनाती। नहीं मम्मी जी, चाय मैं बहुत अच्छी बनाई थी और दूध की मात्रा भी बहुत अच्छी तरह डाली थी। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मम्मी जी चाय पसंद नहीं आई ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मम्मी जी मैं चाय बहुत अच्छी बनाई थी और चाय में दूध की मात्रा भी अच्छी थी। और खाना कैसा बनाई थी? और ऑफिस आने के चक्कर में जल्दी जल्दी खाना बना के रख दी। मम्मी जी खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाई थी और इस घर में सभी लोग खाना खाए हैं, कोई भी लोग मेरे खाना को खराब कहे ही नहीं। बहू घर के लोग की बात छोड़ दो,
हम लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी इतने दिन बाद मैके आई है और तुम उसे इतना सारा सा खाना बना के दे दी। बहू मेरी बात साफ साफ सुन लो, घर के काम को तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। तुम अपनी जॉब छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। घर के काम को अच्छे से करो। मम्मी जी कैसी बात कर रही है? मैं घर के काम तो बहुत अच्छी तरह से और समय से करके भी जाती हूँ। यहाँ तक कि मम्मी जी आपके महीने में कोई न कोई रिश्तेदार आते रहते हैं। कभी बुआ आ जाती, कभी मौसी आ जाती हैं, कभी ताई जी, कभी चाची जी, सभी लोग तो आते रहते हैं। मम्मी जी मैं सबकी सेवा भाव तो करती रहती हूँ, खाना पीना नाश्ता सबको बना के दी हूँ। मम्मी जी मौसी जी आपकी आई थी, 4 लोग को लेके आई थी। मम्मी जी मैं सबको खाना पीना तो बना के दी हूँ कि नहीं दी हूँ? अब बहू काम का हिसाब मत बताओ। मेरी बेटी आई है, लेकिन तुम मेरी बेटी को अच्छा खाना बना के नहीं दी, मेरा नाक कटवा दी। यहाँ तक कि तुम उसको चाय भी अच्छा बना के नहीं दी। मम्मी जी आप नंदोई जी से पूछ लीजिए कि चाय उनको अच्छी लगी थी कि नहीं लगी थी, और खाना अच्छा था कि नहीं अच्छा था। भाभी वो क्या बताएंगे खाना अच्छा था कि नहीं अच्छा था? हम बता रहे हैं ना, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अब बहू हमको जने जने से नहीं पूछना है, हम इतना जानते हैं कि मेरी बिटिया जो कह रही है वो सही है। मम्मी जी आपकी बिटिया झूठ बोल रही है। मम्मी मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझ गई? अपनी बेइज्जती करवाने अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, बता देती हूँ आपको। दीदी ये कैसी बात कर रही है? खाना पीना तो मैं बहुत अच्छा बनाई थी, चाय भी इतना अच्छा बनाई थी, और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा भाभी एक तो चोरी भी, ऊपर से सीना चोरी। खाना इतना बुरा नहीं बना था जितना बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, और चाय भी अच्छी बनी थी। आपको मना कर रही हूँ कि बीच में मत बोलिए, लेकिन नहीं आप ठेका लिए हैं, बीच में टांग अड़ाएंगे जरूर। तो बहू मेरा आखिरी फैसला सुन लो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी और घर के काम को अच्छे से करो। यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है। हाँ तो बेटा तुम्हें मेरा फैसला सुन लो, बहू ऑफिस के काम नहीं करेंगी, बहू घर के काम करेंगी, और उनसे कह दो घर के काम को अच्छे से करें। मम्मी प्रांसी घर के काम को तो अच्छे से कर ही रही है। मम्मी प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। बस बेटा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारी बहू ऑफिस के काम को महत्व दे रही है और घर के काम को तनिक भी महत्व नहीं दे रही है। तुम्हारी बहन गुड्डो इतने दिन बाद यहाँ पे आई है, लेकिन इतना सड़ा खाना खिला दी कि तुमसे क्या बताएं, इतना गंदा चाय बना के दी है। मम्मी खाना तो हम लोग भी खाए थे, और खाना तो अच्छा बना था। अब बेटा तुमको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि तुम अपनी वाइफ के चक्कर में पागल हो गए हो। मम्मी ये कैसी बात कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑफिस से काम नहीं छोड़ूंगी। तो आप मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मैं इस घर में आई हूँ, घर के सारे काम कर रही हूँ, फिर भी मेरे काम में हमेशा कमी ही निकाला जा रहा है। सबको मैं बहुत खुश रखने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे खुश नहीं है। इसलिए मैं बता रही हूँ अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं फ्रांसी तुम मायके क्यों जाओगी? और शादी इसलिए नहीं किए थे कि तुम मायके में रहो। छोड़ो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे घर का नियम कानून परंपरा अब हम नहीं मान सकते हैं। सब लोग घर में खाना खाएं, सबको अच्छा लगा, आपकी बहन आई, इनको खाना नहीं अच्छा लगा तो डिक्लेयर हो गया कि मैं खाना बहुत सड़ा बनाई थी। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ, यहाँ मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। जब से इस घर में आई हूँ सब मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं प्रांसी तुम मायके नहीं जाओगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? भैया घर छोड़ के चले गए भाभी को लेकर के, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी घर छोड़ के चला जाऊं? नहीं बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम घर छोड़ के जाओ। मम्मी लेकिन तुम माहौल ऐसा बना दी हो कि मैं घर छोड़ के जाने को मजबूर हो गया हूँ अब। मम्मी तुम ही बताओ शादी कोई क्यों करता है? शादी लोग करते हैं घर गृहस्थी बसाने के लिए। लेकिन मम्मी तुम तो मेरी गृहस्थी बसने ही नहीं दे रही हो। तुमको ये पता था मम्मी कि प्रांसी जॉब करती है, लेकिन इसके बाद भी तुम उसे फोर्स कर रही हो कि जॉब छोड़ दे। छोड़े मम्मी जॉब, प्रांसी योग्य है, पढ़ी लिखी है, और जॉब छोड़ दे घर के काम के लिए, और तुम लोग उसी काम में हमेशा कमी निकाल रही हो। और दीदी क्या आ गई घर में और महाभारत शुरू हो गया। अब भैया बीच में हमको मत लाओ। दीदी आपके आने से ही तो महाभारत शुरू हुई है, आपको बीच में क्यों ना लाए? दीदी आपकी सारी कहानी पता है, यही तो बोल दें, सारी पोल खोल दें। और दीदी आप इतनी तेज हैं कि जीजा जी को कुछ बोलने नहीं देती हैं, चुप रहते हैं। तुम पूरा घर अपने सर पे उठाती है ससुराल में। देखो मम्मी भैया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, पति इतना सीधा साधा पा गई हो ना, उसका तुम फायदा उठा रही हो। मम्मी अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ अपने घर। मम्मी तुम भी साफ साफ बात सुन लो, अगर प्रांसी घर छोड़ के चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा।
जैसे भैया भाभी चले गए थे ना, उसी तरह मैं भी चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना। तुम सही कह रहे हो, सारी कमी मेरे में ही है। प्रांसी बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम भी कर रही थी, अपने ऑफिस के भी काम कर रही थी, फिर भी हम लोग उसके पीछे ही पड़े थे। और गुड्डू बिटिया, तुम भी अपने घर जाओ। तुम अपना घर तो बना ना सकी, मगर मेरे घर में महाभारत मचा के रख दी। मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो? अपनी बेटी को जाने को कह रही हो? जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ बिटिया, अपने घर जाओ और हम लोग को शांति से रहने दो। अब प्रांसी बहू, आज से जो तुम्हारी इच्छा होगी वही तुम करना। तुम ऑफिस वही पहन के जाओगी जो तुम्हें पसंद होगा। झाड़ू पोछा करने के लिए इस घर में मैं नौकरानी ले आऊंगी। तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकी। नहीं मम्मी जी, मुझसे माफी मत मांगिए। चलो घर, क्यों बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बैठे रहोगे? हाँ चलो घर ना, कह तो रहा हूँ चलो। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बोले क्या? नहीं, मैं कहाँ बोला हूँ, कुछ भी तो नहीं बोला हूँ। तुम्हारी बुनबुनाने की आदत पड़ चुकी है, जानते हैं। सामने तो कुछ कह नहीं पाते हो, पीठ पीछे बोलोगे जरूर, क्योंकि सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। देखिए दीदी जीजाजी को कुछ बोलने ही नहीं देती है। थक गया दर्द भी अपनी अदाकारी करते करते। एक खुशी, कभी तू भी अपना किरदार निभा दे। किसके सिक्कों की खनक ज्यादा, छोड़ बेवजह की बात, औकात का फर्क बस उम्र भर का, फिर तू भी राख और मैं भी राख। थकी हुई हो थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।